टेस्ट क्रिकेट के बाद अब बॉबी भाई का जो अगला पत्ता कटेगा ना, वो कटेगा T20 की क्रिकेट से। अब आप कहेंगे कि नहीं यार फारूक भाई, इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जाने मन जहाँ पर सवाल नहीं पैदा होता ना, वहीं पर आपका पीसीबी पैदा हुआ था। पीसीबी कुछ भी कर सकता है। और आकिब जावेद की जो रिसेंट मीडिया स्टेटमेंट्स हैं, जो उन्होंने कद्दाफी स्टेडियम में प्रेशर किया, अगर आप उसको बड़े गौर से सुने तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशन इस चीज़ की मिल जाएगी कि एक तो आने वाले दिनों में T20 आपकी टीम के अंदर मेजर चेंजेस होने वाले हैं। आपने जिस तरीके से कुट खाई है ऑस्ट्रेलिया से, अच्छा खासा आप ओडीआई सीरीज़ जीते हैं, लेकिन अब ओडीआई सीरीज़ का भी बड़ा अच्छा पोस्टमार्टम किया आकिब जावेद ने। आकिब जावेद की बातें सारी लॉजिकल थी, रैशनल थी। जैसे उन्होंने कहा कि यार हम ओडीआई के ज़माने की अगर देखें, वो पुरानी, तो वो एक लिहाज से टेक्निकली टेस्ट क्रिकेट ही होती थी। सेटल होने का फुल टाइम मिलता था। जाओ इनिंग खेलो, जीत गए ठीक है, हार गए ओके फाइन, ठीक हो जाता था मैनेज। ऑस्ट्रेलिया की जो ओडीआई सीरीज़ थी, इसमें आपने क्या टारगेट चेज़ किया, 160 प्लस का, 140 प्लस का। आपके दोनों ओपनर्स ने अच्छा खासा काम कर दिया होता था। आपके पास टाइम था इन दोनों टारगेट्स को चेज़ करने का कि जाके सेटल हो, देखो बाउंस देस दैट, मार धाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम लो। आपने वो निबेड़ दिए। मैं क्रेडिट नहीं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से ले रहा, लेकिन जो आकिब जावेद ने बात किया मैं उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ। पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की, इसी वजह से तो एक 140 पे ढेर किया, 160 प्लस पे ढेर किया। तो अब जब T20 क्रिकेट आई, उसमें देखें फिर आपको पहले मैच में 7 ओवरों में 90 प्लस रन पड़ गए। फिर आपको एक मैच में कितने 161 कितना आपने 170 60 70 कितना किया था यार, तो मेरे जहन से 147 आपने एक मैच में किया, ठीक है। फिर तीसरे मैच में आपने 117 किया। तो ये तो T20 के हिसाब से तो कोई स्कोर्स ही नहीं है। 147 आपसे नहीं चेज़ हुआ, आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हार गए 13 रन से। वो मैच आपको जीतना चाहिए था डेफिनेटली। 147 तो कोई टोटल ही नहीं है, लेकिन आप नहीं कर सके जनाब, ठीक है, सिडनी में। उसके बाद आप तीसरे में सिर्फ 117 कर सके हैं। तो आकिब जावेद ने ये कहा है कि मेजरली तो हमारा फोकस चैंपियंस ट्रॉफी और ओडीआई क्रिकेट के ऊपर है, लेकिन T20 टीम के अंदर चेंजेस होंगे। यार अब ज़ाहिर सी बात है, T20 वो T20 नहीं रहा कि आप 120-30 के स्ट्राइक रेट से चीज़ें मैनेज कर जाएंगे। अगर 120-30 के स्ट्राइक रेट से चीज़ें मैनेज करने वाली होती तो रोहित शर्मा और विराट कोहली इन पर्टिकुलर आपको इंडियन क्रिकेट टीम में नज़र आ रहे होते T20 खेलते हुए। नहीं है वो इन पर्टिकुलर विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली का भी कैरियर का जो स्ट्राइक रेट है कितना 130-35 ही है। तो आप अब बात करते हैं स्ट्राइक रेट 200 की। स्टॉइनिस ने आपको कितने स्ट्राइक रेट से कूटा है? 200 प्लस के, पता नहीं 200 कितना 250 के करीब कूटा होगा उसने तो, बल्कि जिस तरह से वो मार रहा था। तो अब आपको T20 में इस तरह का स्ट्राइक रेट चाहिए। बाबर आजम ये स्ट्राइक रेट नहीं मेंटेन कर सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इसके लिए चाहिए छक्के चौकों की बारिशें। क्योंकि आप कहते हैं कि बाबर आजम रन्स भी लंबे करे, लाइक 50 एक करे, 50 एक करे, जितना वो बड़ा बैट्समैन है। फिर आप कहते हैं वो 200 के स्ट्राइक रेट से भी हो, 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से हो, तो वो बाबर के लिए मुश्किल है। क्योंकि बाबर का जो प्लेइंग स्टाइल है वो इस किस्म का नहीं है मार धाड़ वाला। ये जो जिस स्ट्राइक रेट की आप बात कर रहे हैं ना, इसके लिए चाहिए मार धाड़ वाले प्लेयर्स जो आएँ, बल्ला सीधा करें। वो बल्कि वो अपने हाथ में बल्ला ना देख रहे हो, वो अपने हाथ में बेलचा देख रहे हो कि भाई इससे सर खोलने हैं। टिम डेविड हो गया, स्टॉइनिस हो गया, हेड्स हो गया, तिलक वर्मा हो गया, जयसवाल हो गया, इस किस्म के जो बैट्समैन हैं ना, मैक्सवेल और ये वो सारे, ये उस कैटेगरी में आती हैं कि जो आपको 150 प्लस का स्ट्राइक रेट दे सकते हैं, इनफैक्ट 200 प्लस का भी दे सकते हैं। बाबर आजम ये नहीं कर पाएगा, रिजवान ये नहीं कर पाएगा। अब देखना ये है कि भाई रिजवान और बाबर दोनों को आप बाहर करेंगे। रिजवान को तो अभी आपने ताज़ा T20 का कप्तान बनाया है, तो उसको आप कैसे बाहर कर देंगे इतनी जल्दी, सवाल ये पैदा होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इन फ्यूचर आप बाबर आजम को T20 इंटरनेशनल कम ही खेलते हुए देखेंगे, क्योंकि वो बाबर आजम के जो बैटिंग स्टाइल है, जो प्लेइंग स्टाइल है, उसको ये फॉर्मेट इतना खास सूट नहीं करता। बाबर मार धाड़ नहीं कर सकता, जो साफ सी बात है। हाँ, अगर आपने बाबर आजम को T20 में एक एंकर इनिंग खेलने के लिए रखना है कि वो शुरू ऊपर से आए और नीचे तक वो जाए और रन्स करे, एक बड़ी इनिंग खेले, वो बाबर आजम शायद आपको कर दे। लेकिन वो भी फिर बाबर आजम हर मैच में तो नहीं कर पाएगा। अब जिस मैच में वो नहीं कर पाएगा, फिर आप कहेंगे कि उसके रन्स, जब आप देखेंगे कि ये रन्स इस स्ट्राइक रेट के साथ, वो भी फिर आप लोगों के लिए रोला होना है।
क्योंकि बाबर आजम हर मैच में 50-60 तो नहीं कर पाएगा। जो साफ सी बात है, T20 में हर मैच में तो हर मैच में तो टिम डेविड भी नहीं चलता, मैक्सवेल भी नहीं चलता, बाकी भी खिलाड़ी नहीं चलते, लेकिन जिसमें वो चलते हैं ना फिर उसमें वो हर चीज़ जो है ना वो लेवल कर देते हैं। तो बाबर आजम का फिर अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि बाबर आजम का भी तो 120-30 के करीब ही है कैरियर का स्ट्राइक रेट, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 120-30 वाला अब ज़माना नहीं है। इसी वजह से आकिब जावेद ने कहा है कि हम T20 में आगे चेंजेस करेंगे। अब देखना यह है कि इन चेंजेस में कौन बाहर जाता है। बाबर भाई के लिए रेड सायरन बज रहा है, अगर किसी को नहीं दिख रहा तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन भाई साहब बाबर भाई के लिए ना मुश्किल हो रहा है T20 क्रिकेट। लेट्स सी क्या जिसे कहते हैं पीसीबी और आकिब जावेद सोचते हैं, क्योंकि आकिब जावेद अब वाइट बॉल क्रिकेट के आपके इंटरिम हेड कोच भी हैं चैम्पियंस ट्रॉफी तक, और उसके अलावा सिलेक्टर भी हैं। तो 2 सीटें उनके पास हैं, तो उनका वर्डिक्ट अब मैटर तो कर रहा है। और प्लस उनके आने के बाद कुछ जो चीज़ें चेंज हुई हैं उसमें आपने इंग्लैंड की सीरीज़ जीत ली, होम सीरीज़, आपने ओडीआई सीरीज़ जीत ली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो आकिब भाई की वाह भी काफ़ी हो रही है। तो बाबर भाई के लिए मुश्किल है ये एंकर रोल अदा करने वाला जो है ना बात, ये मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादातर लोग इसको निकल पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा बाबर के लिए। लेट्स सी क्या बनता है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।